पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों अलग अलग दुनिया लगती हैं। एक तरफ नेता जिसके स्पीचेज में गरीबी, विकास और देशभक्ति की बातें होती हैं। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जिसके बोर्ड रूम्स में प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स की बातें होती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में दोनों दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में न सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी, एक कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल फंडिंग की नहीं, एक कहानी एक ऐसी इंडिविजुअल पार्टनरशिप की है जिसके बिना इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जीत ही नहीं सकती और ना ही बड़े बिजनेसमैन ग्रो कर सकते हैं। इंडिया में हर 2 साल में कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है और इलेक्शन महंगे होते हैं, बहुत महंगे। एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया का इलेक्शन एक्सपेंडिचर दुनिया का सबसे ज़्यादा है। यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। पर आयरनी ये है कि अमेरिका एक रिचेस्ट कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। तो सवाल ये उठता है कि पैसा आता कहाँ से है, कौन देता है, किस बदले में देता है और बदले में उसे क्या मिलता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सीधा सवाल पूछने वाले हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेसमैन के बीच डील होती है? अगर होती है तो कैसे? क्या ये सारी डील लीगल होती है या अंडर द टेबल होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या पड़ता है? इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपको ज़मीन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी कम करवानी है या गवर्नमेंट अप्रूवल जल्दी चाहिए। आपके पास एक ही शॉर्टकट है, पावर, पॉलिटिकल पावर। और मान लो आप एक पॉलिटिशियन हो, आपको वोट चाहिए, वोट के लिए रैली करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, लॉजिस्टिक्स चाहिए। आपके पास एक ही शॉर्टकट है, मनी। तो यहाँ से एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनती है, एक डील, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम हमारा इलेक्शन संभाल लेना। पर ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। रियल गेम हिडन डीपर है, जिसे हम कहते हैं द पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन नेक्सस। इस वर्ड को याद रखिएगा, द पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सन। और ये नेक्सन इंडिया के हर बड़े डिसीजन को इफेक्ट करता है, चाहे वो टेलीकॉम पॉलिसी हो, माइनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंकिंग सिस्टम हो या टैक्स सिस्टम। कुछ लोग इस नेक्सस को नेचुरल पार्टनरशिप बोलते हैं, कुछ लोग नेसेसरी इविल बोलते हैं, पर कई लोग इसे डेमोक्रेसी में कैंसर कहते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं पर सच नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो लोग बोलना नहीं चाहते। आप सोचो, एक एमएलए इलेक्शन जीतने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगाते हैं और एक एमपी इलेक्शन में मल्टीपल करोड़। इंडिया के एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का एस्टिमेट है, अगर एक एमपी इलेक्शन का असली खर्चा ओपनली डिक्लेयर कर जाए तो इलेक्शन कमीशन की मैक्सिमम लिमिट का 10x से ज़्यादा होगा। मतलब कि हमारे देश में जितना एक पॉलिटिशियन एक इलेक्शन में पैसा खर्च कर सकता है, उसका 10x 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। इस गैप को फिल कौन करता है? बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, शैडो इन्वेस्टर और कभी कभी कैश माफिया भी। पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में 2 रास्तों से होती है। पहला, वाइट मनी, लीगल लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं। ये वो डोनेशन होती हैं जो चेक से होती हैं, बैंक ट्रांसफ़र से होती हैं, कॉर्पोरेट डोनेशन से होती हैं, ट्रस्ट के थ्रू होती हैं। दूसरा है ब्लैक मनी, कैश, हवाला, सूटकेस पॉलिटिक्स। इलेक्शन में रैलीज, मोबिलाइजेशन, बूथ मैनेजमेंट, लोकल लॉजिस्टिक, इन सब का असली खर्चा कैश में होता है और ये यहीं से आता है, हवाला, बेनामी, डोनेशंस एंड सूटकेस फंडिंग। इंडिया में कॉर्पोरेट फंडिंग का एक सिंपल लॉजिक है, आज हम आपको फंडिंग करेंगे, कल आप हमारे लिए बेनिफिट में पॉलिसी पास कर देना। इसे कहते हैं मनी फॉर पॉलिसी मॉडल। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर एक स्टील इंडस्ट्री डोनेशन दे तो इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। अगर एक टेलीकॉम लॉबी पैसे दे तो स्ट्रक्चरल रूल बदल जाते हैं। अगर माइनिंग कंपनी फंड करे तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाती है। ये सब ओपन सीक्रेट्स हैं। हमारे देश में एक और चीज़ है जिससे पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग दी जाती है, जो सबसे मशहूर है, इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड?
एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बैंक से खरीदा जा सकता है। आप बैंक को पैसा देते हैं, वो बॉन्ड देता है आपको, वो बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं और आपका नाम फुल्ली सीक्रेट होगा। मतलब जिसने पैसा दिया उसका नाम गायब, जिसने पैसा लिया उसका नाम गायब। पब्लिक को जीरो ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को फुल विजिबिलिटी। ये सिस्टम लीगल था, पर क्या ये एथिकल था? क्या ये डेमोक्रेसी फ्रेंडली था? बहुत लोग इस पे सवाल उठाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी फंडिंग इकोसिस्टम को दरवाजे के पीछे शिफ्ट कर दिया। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक बिजनेसमैन है, एक स्टील कंपनी का ओनर मिस्टर एम के। उसका प्रॉब्लम है इम्पोर्ट ड्यूटी हाई है, उसका प्रॉफिट गिर रहा है। वैसे तो ये अप्रूवल पार्लियामेंट में डिबेट का मुद्दा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में मिस्टर एम के एक पॉलिटिकल फिक्सर को मिलता है। फिक्सर का डायलॉग होता है कि सर आप 15 करोड़ का सपोर्ट दो, पॉलिसी चेंज के लिए रिकमेंडेशन हो जाएगी, आपका काम नेक्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा। उसके बाद फंडिंग आउट होती है। मिस्टर एम के अपने सीईओ को बोलता है इलेक्टोरल बॉन्ड का एग्रीमेंट कर दो। अकाउंटेंट बैंक जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। पेपर क्लीन। उसके बाद होती है पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्स। अगले महीने कमेटी मीटिंग में पॉलिसी रिव्यू का इशू उठता है और कुछ दिन बाद इम्पोर्ट ड्यूटी रिवाइज, कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है, बिजनेसमैन हैप्पी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन रेडी, विन टू विन सिचुएशन। व्हाई डू बिजनेसमैन फंड पॉलिटिशियंस? बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को फंड क्यों करते हैं? क्या कारण है? पहला, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ा रीजन एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, माइनिंग, बैंकिंग पॉलिसी एक दिन में कंपनीज को जीरो से हीरो बना देती हैं। दूसरा, लाइसेंस परमिट, बिल्डिंग अप्रूवल, फैक्ट्री लाइसेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब फास्ट ट्रैक होना चाहिए। तीसरा, प्रोटेक्शन, इंस्पेक्टर ग्रेड लीगल केसेस। चौथा, गवर्नमेंट कंट्रोल, रोड, ब्रिज, मेट्रो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बिलियंस का टेंडर, नीड पॉलिटिशियन ब्लेसिंग। पांचवा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप नहीं दोगे आपका कॉम्पिटिटर देगा और मार्केट कैप्चर कर लेगा। सो बिजनेसमैन के पास चॉइस होती है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी को भी जरूरत होती है बिजनेसमैन की। पहला, इलेक्शन फंडिंग, रैली, एड्स, लॉजिस्टिक, ट्रैवल, सोशल मीडिया, सबसे बड़ा खर्चा इन सब का कॉस्ट। दूसरा, पार्टी मशीनरी, बूथ लेवल स्ट्रक्चर। तीसरा, मीडिया इन्फ्लुएंस, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इन्फ्लुएंसर, मीडिया, लॉयल्टी नेटवर्क। जिस बिजनेसमैन ने हेल्प की होती है पार्टी उसकी लॉयल होती है और बिजनेसमैन पार्टी का लॉयल। और इन सब चीज़ों को रोकना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? सिंपल है, क्योंकि अगर एक पार्टी क्लीन पॉलिटिक्स करे, किसी से फंडिंग ना ले, तो दूसरी पार्टी पैसा लेके इलेक्शन जीत जाएगी और क्लीन पार्टी हार जाएगी। इलेक्शन महंगे हैं, पॉलिटिशियन को पैसों की जरूरत है, बिजनेसमैन को पॉलिसी का नीड होती है, डील होती है दोनों की। पॉलिसी बदलती है, मनी फिर आता है, इलेक्शन फिर महंगा होता है और ये साइकिल चलता रहता है। और इस लूप का तोड़ना है तो पूरा मशीनरी चेंज करना होगा। और ये सब सुनने में पॉलिटिकल ड्रामा लगता है, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस किस पर पड़ता है? सब पे, तुम पे, हम पे, आम टैक्स पेयर पे। मान लो अगर टेलीकॉम कंपनी पॉलिसी बदलवाती है तो कस्टमर को बिल्स बढ़ जाते हैं। अगर सीमेंट लॉबी प्रेशर बनाती है, हाउसिंग महंगा हो जाता है। अगर माइनिंग लॉबिंग इन्फ्लुएंस करती है तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है। अगर बैंक लोन व्यूअर पॉलिटिकली ड्राइव होती है तो बैंक NPAS बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ते हैं। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं इसको समझने के लिए एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर एक परफेक्ट एग्जांपल देता है कि कैसे पॉलिसी एक इंडस्ट्री के विनर को और लूजर को डिसाइड करती है। पहले टेलीकॉम मार्केट में कई प्लेयर्स थे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ मिड साइज। कंपटीशन हाई था, प्राइस रीजनेबल थे। फिर एक टाइम पे गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम, प्राइसिंग और लाइसेंसिंग रूल्स में मेजर चेंज किए। सडनली कुछ कंपनीज को हग एडवांटेज मिला, कुछ कंपनीज के लिए बिजनेसमैन अनसूटेबल हो गया। कई कंपनीज मार्केट से एग्जिट हो गई, एक दो कंपनीज की यूजर बूम कर गए। इससे पब्लिक इम्पैक्ट क्या पड़ा? प्राइस इंस्टेंटली लो हुए, कंपनी कोलैप्स हो गए, मार्केट वापस सॉलिडेट हो गई। लॉन्ग टर्म में कस्टमर के पास चॉइस कम हो गई, ट्रैफिक फिर स्लोली बढ़ने लगी। मॉरल, पॉलिसी एक दिन में पूरा मार्केट फ्लिप कर सकती है और ये फ्लिप काफी ओपन
बिजनेसमैन पॉलिटिकल नेक्सस के अंडर होता है। रियल इस्टेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। लैंड कौन देता है? गवर्नमेंट। और किस रेट पर देती है? पॉलिसी डिसाइड करती है। एक मास्टर प्लान के एक लाइन बदलने से करोड़ नहीं हजारों करोड़ का प्रॉफिट बनता है। एक एरिया एग्रीकल्चर जोन में है, एक डेवलपर पॉलिटिकल डोनेशन देता है, 6 महीने बाद मास्टर प्लान रिवीजन होती है, वही लैंड कमर्शियल बन जाता है, लैंड प्राइस 20x मल्टीप्लाई हो जाता है। और पब्लिक को क्या मिलता है? पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, एवरेज इशूज, पॉलिटिशियन टू बिल्डर इक्वल टू प्रॉफिट, पब्लिक इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस। इंडिया में मीडिया भी बिजनेस है, और जहाँ बिजनेस है वहाँ पॉलिटिक्स का शैडो होता है। बिजनेसमैन एक मीडिया चैनल परचेज करता है। मीडिया चैनल गवर्नमेंट फ्रेंडली कंटेंट बनाता है। गवर्नमेंट बिजनेसेस को पॉलिसी बेनिफिट देती है। चैनल पॉलिटिकल पीआर मशीनरी बन जाता है। ये एक्सचेंज ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पर पैटर्न पॉसिबली ऑब्जर्व है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? न्यूज पब्लिक इंटरेस्ट से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट तक शिफ्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डिक्लाइन होता है। पॉलिटिकल पार्टी एडवांटेज में आ जाती है।